गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बंधुओं, धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा पर आपका अभिनंदन करते हुए पिछले एपिसोड में काशी अवस्थित आदि चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका की महिमा को मैंने आप लोगों के सामने में रखा। उसी को बढ़ाते हुए मणिकर्णिका पे जो आदि चक्र पुष्करणी है, जिसे गुश गंगा के रूप में भी लोग जानते हैं, और वाराणसी में गुश गंगा के लिए और अनेक ऐसे कुंड हैं जिनकी महत्ता देखी जाए या ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये सब कुंड आदिकाल से, यानी भगीरथी गंगा जी के आने से पूर्व से ही ये सब कुंड हैं, और इन्हीं सब कुंडों के जल से भगवान विश्वेश्वर और जो अन्यान्य देवता हैं उन सबों का अभिषेक पूजन होता था और आज भी होते हैं। रहा है कि काशी में जो 33 कोटि देवता हैं वो प्रायः इनके यहाँ मंदिर हैं। अब कोटि मतलब होता है प्रकार, और कोटि शब्द का अर्थ संस्कृत में करोड़ होता है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि 33 करोड़ देवता हैं, परंतु 33 कोटि देवता हैं, ये प्रकार है। यानी 33 प्रकार के ही देवता हैं, जिसमें एक एक देवताओं के अनेक जो है रूप है। जैसे 12 आदित्य यानी सूर्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 20 देव। तो ये जो देवता हैं इनके एक एक के कई रूप हैं। अब 11 रुद्र के अनेक रूप हैं, इसी तरह से 12 आदित्य के सूर्य के अनेक रूप हैं, 8 वसु के अनेक रूप हैं। तो इसी रूपों के कारण सामान्य व्यक्ति इसका अर्थ ये लगा लेते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, परंतु इसी 33 देवताओं के प्रकार में और अन्य देवताएं हैं, और इन सारे देवताओं का काशी जैसे पुण्य क्षेत्रों में तमाम सिद्ध साधकों, संतों और ऋषि महर्षियों के द्वारा उनका चिंतन किया गया, उनका भजन मनन किया गया, और ऐसे अपने आराध्य देवों को स्थान देकर स्थापित किए, जो आज भी अवस्थित है। तो इन सभी देवताओं का इन सब कुंडों से उनका पूजन अर्चन होता था, अभी भी होता है। जो कि काफ़ी गंगा जी के दूरी पे कुछ मोहल्ले हैं, वहाँ उन्हीं के कुंड व प्रशस्ति भी है उनका। जैसे ईश्वर गंगी तालाब ईश्वर गंगी क्षेत्र में है, पिशाच मोचन पे विमल तीर्थ है, इसी तरह से पुष्कर कुंड है, इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे कुंड हैं। और माननीय मोदी जी की प्रेरणा से इन प्राचीन कुंडों का अभी एक नया उद्धार करने का योजना चल रहा है, जिसमें बहुत सारे कुंडों को उन्होंने एक स्वरूप जो है दिए हैं, और कार्य अभी चल रहा है, जो आगे और स्वरूप में आएगा। तो खैर उस विषय पे मुझे नहीं जाना है।
मुख्य वस्तु ये है कि मणिकर्णिका पे जो आदिचक्र पुष्करणी है उसका आज भी साल में एक रोज़ अक्षय तृतीया के दिन विशिष्ट पूजन होता है। और उस रोज़ उससे जो जल निकलता है वो जल जैसे दुग्ध मिश्रित जल होता है, ऐसे दूधिया कलर का वह जल रहता है। और चूँकि हम तो उसमें कई बार स्नान किए हैं, इस कोरोना काल में कुछ विशेष व्यवस्थाओं के कारण जन सामान्य को जो है उसमें स्नान करने के लिए वर्जित किया गया था। लेकिन उसके जल की यह विशेषता है कि अगर आपके शरीर में किसी तरह का चर्म रोग, तो उसके स्नान करने से बहुत सारे लोगों को वह चर्म रोग दूर हुआ है। बल्कि यहाँ तक कुछ लोगों ने वहाँ कहा, जो वृद्ध अपने पूर्वजों से भी ये बातें सुने हुए होंगे कि महाराज जी, अगर कुष्ठ जैसा रोग भी हो और इसका जल का सेवन करें, स्नान करें, तो वो ठीक हो जाता है। अब कहाँ तक यह सत्य है, यह तो श्रद्धा और विश्वास की चीज़ें हैं। एक आध चीज़ और है कि गंगा जी के तट पर वह अवस्थित आदिचक्र पुष्करणी, जिसका जल सतत गंगा जी में स्रावित होता रहता है, उसके स्रोत जो है गंगा जी में जाता रहता है। बल्कि गंगा जी कभी कदापि होता है कि गंगा जी का जल इस कुंड में आकर के भरता होगा, परंतु ऐसा नहीं। जब बाढ़ की समय आता है फिर भी जो है उसमें से जलस्राव जैसा होता रहता है और नीचे के सतह में जाकर के एक अर्धमुकुलित कमल का स्वरूप है, जिसके अग्रभाग से वह जलस्राव होता रहता है। वह जलस्राव कहाँ से आता है कि क्या बातें हैं, तो मैंने कल की प्रसंग में ये बात कहा था कि पार्वती के कान के आभूषण के अन्वेषण में भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा उत्खनित वह कुंड आज भी जो है अवस्थित है और बड़ा ही उसका महत्व है। आज भी जो बाहर के लोग आते हैं, जो यहाँ के भी रहने वाले हैं, वहाँ जा कर के निश्चित रूप से मार्जन और स्नान करते हैं। कुछ अन्य जगह के लोग आते हैं तो उन्हें यह जिज्ञासा रहता है कि विश्वनाथ अन्नपूर्णा गंगा का दर्शन स्नान करने के बाद झड़िया स्नान भी मैं करूँगा, तो झिरिया स्नान के रूप में वहाँ जा कर के, जिन्हें मालूम है खास करके दक्षिण भारतीय और जो उस तरह के श्रद्धावान लोग हैं, वो अन्वेषण करके वहाँ पहुँच करके उसमें स्नान मार्जन इत्यादि करते हैं। अब मणिकर्णिका की बात आता है तो मणिकर्णिका, मैं उसके बारे में भी कहा था कि मणिकर्णिका जैसा तीर्थ इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। चूँकि आया है कि मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, तो मणिकर्णिका बहुत ही प्रशस्त तीर्थ है। और आज भी अगर आप वहाँ अनुभूति करेंगे तो आपको लगेगा कि अन्नपूर्णा और विश्वनाथ सतत वहाँ अवस्थित रहते हैं। चूँकि वहाँ की जो कुछ अनुभव है वो आप भी कर सकते हैं, भले ही आप मिट्टी इत्यादि में ही जाते हों, यानी अंतिम संस्कार में, तो आप वहाँ अगर बैठ करके और यह मनन करेंगे तो लगेगा आपको कि यहाँ सतत भस्मों की बारिश होता रहता है। चूँकि एक तरफ चिता जलती है और उसके धूम्र से उस चिता का जो भस्म है वो आपके शरीर पर अनायास जो है गिरता रहेगा। आपको लगेगा कि ये भस्म जो है, तो ऐसे अगर देखेंगे तो लगेगा कि ये भस्मों का बारिश हो रहा है। और जहाँ तक भगवान शिव के लिए आया है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ इस तरह की भस्मों की सतत बारिश होता रहता है, ये मणिकर्णिका पर स्वतः अनुभूति होता है, आया भी है। और ये आप उस तरह से देखेंगे तो दोनों जो शिव के खंड हैं, चाहे वो केदार खंड हो या विश्वेश्वर खंड हो, तो केदार जी का मंदिर जहाँ अवस्थित है वहाँ भी बगल में हरिश्चंद्र घाट के कारण वहाँ भी चिता जलता रहता है और वहाँ भी आपको यह अनुभूति होगा। और इसी तरह से विश्वनाथ का जो मंदिर है वहाँ भी ये बातें आपको प्रतीत होगा। और फिर मैं कहूँगा कि आजकल जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, उन व्यवस्थाओं के कारण पहले तो बड़े बड़े अट्टालिकाएं थी जिसके कारण यह अनुभूति नहीं होता था, लेकिन अब यह अनुभूति होगा। इसके बारे में और आगे मैं विस्तार से कहूँगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।